हेलो दोस्तों, आज की सीसैट की सीरीज़ में हम एक अलग टाइप का सीसैट का प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये टिपिकल प्रॉब्लम है। इस टिपिकल जो प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे आपको और इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए और आपने देखा होगा कि इसके पहले भी इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं और आगे भी पूछे रहेंगे। सो एक वन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और आप ऐसा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम प्रिपेयर करके रखें। सो ये 2023 सीसैट सेट ए का एक्चुअली क्वेश्चन है। तो लेट स्टार्ट। तो यहाँ क्या दिया है, हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स by scoring singles, फोर्स एंड सिक्सेस ओनली। इसका मतलब बैट्समैन सिर्फ सिंगल निकाल सकता है, फोर और सिक्सेस, 2 रन या 3 रन नहीं निकाल सकता और स्कोर नहीं कर सकता, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग शॉट्स। यानी बैट्समैन कैसे भी स्कोर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ सिंगल्स, फोर्स एंड सिक्सेस। तो ऐसे कितने वेज है जिससे वो 25 रन स्कोर कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज बैट्समैन ओनली सिंगल से ही 25 रन बना सकता है, या 4 से ही 25 रन बना सकता है, या 6 से ही 25 रन बना सकता है। बट आप देखोगे कि सिंगल से बनाना पॉसिबल है, बिकॉज अगर 25 सिंगल्स लेता है तो वो 25 रन बन सकते हैं। तो एक सिर्फ सिंगल से 1 वे हो गया, राइट। 4 से वो कभी 25 रन नहीं बना सकता, बिकॉज वी नो दैट 4 × 6 24 हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं, बट 25 कभी नहीं हो सकते। तो ओनली 4 से वो कभी नहीं बना सकता। और सिमिलरली फॉर सिक्सेस से वो 18 रन बना सकता है, 24 रन बना सकता है, 30 बना सकता है, बट 25 कभी नहीं बना सकता। तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गए। उसके बाद वो क्या कर सकता है, सिंगल एंड 4 के साथ बना सकता है, या 4 एंड 6 के साथ बना सकता है, या सिंगल एंड 6 के साथ बना सकता है, राइट। यह है सिंगल और 6 के साथ, या वो सिंगल 4 और 6 के साथ बना सकता है। तो अब हम इस फोर्थ वाले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। सिंगल और 4 से क्या बना सकता है। सपोज उसने एक 4 ले लिया, तो कितने सिंगल्स निकालने पड़ेंगे, 21। 2 4 लगाए तो कितने रन लेने पड़ेंगे सिंगल से, 8, तो 17। 3 4 है तो 12 + 13, 4 4 है तो 4 × 4 16, 16 + 9, 5 4 है तो 5f + 5। तो ये हो गए सिंगल, एक हो गए 4। उसके बाद उसने 6 4 लगाए और एक सिंगल ले लिया। होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ हम सिर्फ 4 और यहाँ सिंगल का सिर्फ ले लिया, एक ही टाइप के जो रन्स है या स्कोर्स है उनके बारे में सोचा। यहाँ हमने 2 सिंगल 4, सिंगल 6, 4 6 इनके बारे में, और यहाँ तीनों टाइप्स के वो शॉट्स खेलता है। तो ये यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ कितने वेज बन गए, टोटल बन गए 6 वेज। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 4 एंड 6 के कॉम्बिनेशन देखेंगे सिर्फ। तो जो सेकंड वे है हमारा, उसमें सपोज उसने एक 6 मारा, ठीक है, आई शुड राइट दिस।
16, तो कितने फोर्स मारने पड़ेंगे? 18। तो ये कॉम्बिनेशन फॉल्स है, बिकॉज अगर एक 6 है और 25 19 हो गया तो फोर्स 19 रन बन नहीं सकते फोर्स से, एक तो 20 बनेंगे या 16 बनेंगे। ये कॉम्बिनेशन फॉल्स हो गया। सपोज उसने 2 6 मारे तो उसका हो गया 12, तो 4 कितने मारने पड़ेंगे? फोर्स मारने पड़ेंगे 13, यानी होंगे नहीं वो भी, तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑल्सो फॉल्स। 3 6 मारेंगे 18, 18 प्लस 7 वो भी नहीं हो सकता। उसके बाद उसने सपोज कितने फोर्स मारे? 4 6 मारे और 4, तो इस यहाँ देखोगे आप ए भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। 4 और 6 के सिर्फ शॉट से वो नहीं मार सकता 25 रन्स, सो दिस ऑल्सो नॉट वैलिड। नाउ सिंगल और 6 के साथ देखेंगे, तो यहाँ आप देखोगे तो 1 6 मारा तो सिंगल निकालने पड़ेंगे 19, 2 6 मारे सिंगल निकालने पड़ेंगे 13, 3 6 मारे तो सिंगल निकालने पड़ेंगे 7, 4 6 मारे सिंगल निकालना पड़ेगा 1। तो यहाँ कितने वेज बन गए? 4। तो यहाँ के 4 वेज, यहाँ के 6 वेज, और यहाँ का ऑलरेडी हमारा 1 वे है। हमारे सभी कॉम्बिनेशन लगभग ख़त्म हुए, बस हमारा एक ही कॉम्बिनेशन है कि इसमें वो 25 रन्स बनाता है सिंगल 4 और 6 के ज़रिए, तो उसके वेज हम निकालेंगे। ऑलरेडी हमारे 6 + 4 ये 1 + 6 7 + 4 11 वेज हो गए हैं ऑलरेडी। नाउ हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाले से देखेंगे कितने और वेज हैं जो 25 रन्स बना सकता है। तो आप देखोगे कि हमें थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सिर्फ 6 4 और सिंगल से उसको 25 रन्स कितने बन सकते हैं। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि उसने एक 6 मारा, एक 4 मारा, क्योंकि हमें तीनों लेना है तो कम से कम एक एक तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक सिंगल एक 4, तो कितने एक 6 और एक 4 कितने सिंगल्स लगाने पड़ेंगे? 6 + 4 10, तो सिंगल मारने पड़ेंगे 15। सपोज यहाँ एक 6 + 2 4, तो कितने हुए? 8 + 6 14, 11 सिंगल लेने पड़ेंगे। और 1 6 3 4, 1 6 3 4 12 + 6 18, तो 18 + 7। उसके बाद 1 6 + 4 4 कितना हुए? 4 × 4 16 + 6 22, यानी 3 सिंगल्स। देन 1 6 5 4, तो आप देखोगे इसमें 5 + 4 20, ये 26 होता है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। नाउ वी विल इंक्रीज 6 नाउ, सो 2 6 स्टार्ट करेंगे फिर से 1 4 से, तो 2 6 + 1 4 कितना हुआ? 12 + 4 16, दैट इज +9। देन 2 6 + 2 4 कितना हुआ? 12 + 8 20, तो यहाँ होगा 5। 2 6 + 3 4, तो 12 + 3 कितने हुए? 12 + 3, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12, तो सिंगल आ गया एक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। यहाँ 12 + 8 20 + 5 हो गया, यहाँ 12 + 12 24 + 1 आ गया। तो यहाँ अगर 2 6 + 4 4s, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ 12, यहाँ 16, तो 26 बन गया। सिंगल आ नहीं सकता, बट हमें तीनों आना है इस कॉम्बिनेशन में, तो ये कॉम्बिनेशन फॉल्स है। तो इसके आगे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब हमें लेना पड़ेगा 3 6, 3 6 होंगे तो इसका होगा 18, एक 4 से स्टार्ट करेंगे, ये 4 18 + 4 22, तो 3 सिंगल्स निकाल सकते हैं। अब 3 6 + 2 4s, तो 18 + 8 26, तो ये नहीं आ सकता, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 4 6 लेंगे हमें, तो हम 4 नहीं ले सकते, बिकॉज
4 6 का होगा 24, अगर एक भी 4 ले ले तो वो हो गया 28। इसका मतलब आगे कॉम्बिनेशन कोई पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको पता है कि एक कॉम्बिनेशन हमें मिला 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये टोटल हो गए 8। और हमारे अभी तक पहले हो गए हैं 11 कॉम्बिनेशन, बिकॉज ये 4 6 और 1, तो हमने टोटल मिला के हो गए हमारे 19 कॉम्बिनेशन। तो हमारा आंसर आ सकता है 19, बिकॉज 19 वेज है जिनसे वो 25 रन्स स्कोर कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से समझे। हमने क्या किया कि हमने पहले इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ स्कोर पहले चूज़ किया। पहले सिंगल से ही सिर्फ 25 कंसिडर किए, 4 से 6 से, उसके बाद 2 को लिया, सिंगल और 4 को लिया, 4 और 6 को लिया, सिंगल और 6 को लिया, और उसके बाद तीनों को लिया। तो जहाँ जहाँ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वहाँ काउंट करते गए, और जहाँ जहाँ कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता उसको हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ दोनों से इस दोनों से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, इन तीनों से बन सकता है। तो टोटल कुल मिला के हमारा आंसर हो गया 19। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बार बार देखें, बिकॉज ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है CSAT में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।